नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था लेबर अकाउंटिंग, फैक्ट्री अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 दो सीरीज उसकी हो गई थी। अभी पार्ट 3 चालू करने जा रहे हैं। तो 120 क्वेश्चन, पहले वीडियो में 60 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में 60 क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में बचे कुछ क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 120 था, लेबर एक्सपेंडेड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया था डायरेक्ट लेबर, बी में दिया था इनडायरेक्ट लेबर, सी में दिया था बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट लेबर। इसके बाद जो ये क्वेश्चन था आईएमपी क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब इज कॉल्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर ऑन अ डिफरेंट जॉब इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम कीपिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टाइम बुकिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जॉब कार्ड कीपिंग। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जॉब कार्ड कीपिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर ऑन अ डिफरेंट जॉब इज कॉल्ड जॉब कार्ड कीपिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है, 122 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीइंग बेनिफिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सब्सिडीज फूड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओवर टाइम वेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओवर टाइम वेजेस। तो ओवर टाइम वेजेस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीइंग बेनिफिट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ओवर टाइम वेजेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है, इन डैश बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन विद द टाइम ओवरहेड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेल्से प्लान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोवन प्लान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टेलर प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रोवन प्लान। इन रोवन प्लान बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन विच ऑफ द ओवरहेड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है, क्वेश्चन नंबर 124 है, वर्क ऑफ फोरमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर एंड प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ कम अंडर। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वर्क ऑफ वर्कमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर एंड प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ कम अंडर। ऑप्शन नंबर ए में दिया डायरेक्ट लेबर, बी में दिया इनडायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया फैक्ट्री लेबर। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 124 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्क ऑफ फोरमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर एंड प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ कम अंडर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री लेबर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, इन डैश सिस्टम 2 पीस रेट्स आर सेंड फॉर ईच जॉब। ऑप्शन नंबर ए में दिया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया मैरिक प्लान, ऑप्शन नंबर सी में दिया रोवन प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर 126 है, अंडर मैरिक्स प्लान नो बोनस इज पेबल टू वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस दैन। ऑप्शन नंबर ए में दिया 83%, ऑप्शन नंबर बी में दिया अबो 83%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अबो 70%। तो 126 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 83%। अंदर मैरिक्स प्लान नो बोनस इज पेबल टू वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस दैन 83%। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है, आइडल टाइम एरियस ओनली व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन डैश बेसिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीस रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रीमियम प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम रेट। आइडल टाइम एरियस ओनली व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन
टाइम रेट बेसिस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 128 है। वो टाइम ड्यू टू अबनॉर्मल केसेस में बी ट्रांसफर टू ऑप्शन नंबर ए में दिया द जॉब, ऑप्शन नंबर बी में दिया कॉस्टिंग P&I अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ओवरहेड अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्टिंग P&I अकाउंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज चार्ज टू प्रोडक्शन एट द डैश रेट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मार्केट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इन्फ्लेटेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डिफ्लेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लेटेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 है लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन इज नो एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉर्मल आइडल टाइम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अब नॉर्मल आइडल टाइम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओवर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल आइडल टाइम। लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन इज नो एज नॉर्मल आइडल टाइम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है टाइम लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी इज नो एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया आइडल टाइम, बी में दिया अब नॉर्मल आइडल टाइम, सी में दिया है ओवर टाइम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉर्मल आइडल टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल आइडल टाइम। टाइम लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी इज नो एज नॉर्मल आइडल टाइम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है वेयर देर आर सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट द प्रॉब्लम ऑफ डेथ एरियस, ऑप्शन नंबर ए में दिया अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिकॉन्सिलिएशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया वाउचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकॉन्सिलिएशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 है लॉस एरिजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट इज डैश, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली कॉस्टिंग चार्जेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग चार्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। लॉस एरिजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट इज प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज डैश, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली कॉस्टिंग चार्जेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग चार्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज डैश, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्योरली कॉस्टिंग चार्जेस, ऑप्शन नंबर सी दिया है बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग चार्जेस। ऑप्शन 135 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन नंबर 136 है डैश मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में हैव बीन एडॉप्टेड इन कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मशीन हार्स रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फिक्स इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 136 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन हार्स रेट। मशीन हार्स रेट मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में हैव बीन अडॉप्टेड इन अ कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है डैश मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में हैव बीन अडॉप्टेड इन कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए में दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, बी में दिया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोडक्शन हॉर्स मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन हॉर्स मेथड। प्रोडक्शन हॉर्स मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में हैव बीन अडॉप्टेड इन अ कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 है दैट मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में हैव बीन अडॉप्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोडक्शन हॉर्स मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन मेथड और ये भी क्वेश्चन IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड
ॲट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस अंडर डॅट अकाउंट्स. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे फाइनेंशियल, बी मध्ये आहे कॉस्ट, सी मध्ये आहे ओवरहेड. तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है. क्वेश्चन नंबर 140 है इन कॉस्ट शीट रॉ मटेरियल आर टेकन इन डैश. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे फिपो, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे टोटल कॉस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्राइम कॉस्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 है इन कॉस्ट शीट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी ट्रेटेड एज. ऑप्शन नंबर ए में दिया है IMP क्वेश्चन है ये. ऑप्शन नंबर ए में दिया है फिपो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिफो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फैक्ट्री कॉस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फैक्ट्री कॉस्ट. इन कॉस्ट शीट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी ट्रेटेड एज फैक्ट्री कॉस्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है इन कॉस्ट शीट फिनिश स्टॉक इज टेकन बिफोर. ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इन कॉस्ट शीट फिनिश स्टॉक इज टेकन बिफोर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स रिजल्ट डैश इन प्रॉफिट्स. ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिफरेंस, बी में दिया है सेम, सी में दिया है इक्वल. तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स रिजल्ट डिफरेंस इन प्रॉफिट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है रेंट रिसीवेबल इज डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल इनकम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्योरली कॉस्टिंग इनकम. तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्योरली फाइनेंशियल इनकम. रेंट रिसीवेबल इज प्योरली फाइनेंशियल इनकम. इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 145 है ट्रांसफ़र फीज रेशियो इज डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल इनकम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्योरली कॉस्टिंग इनकम. तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्योरली फाइनेंशियल इनकम. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है. क्वेश्चन नंबर 146 है इंटरेस्ट रेशियो ऑन बैंक डिपॉजिट इज. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली कॉस्टिंग इनकम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली फाइनेंशियल इनकम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्योरली फाइनेंशियल इनकम. जिसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है गुडविल रिटर्न ऑफ आर शो ओनली इन. ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉस्ट अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोसेस अकाउंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल अकाउंट. गुड्स विल रिटर्न ऑफ आर शो ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है राइटिंग ऑफ पेंटेंस आर शो ओनली इन. ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉस्ट अकाउंट्स, बी में दिया फाइनेंशियल अकाउंट, सी में दिया प्रोसेस अकाउंट. तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल अकाउंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है पेनल्टीज एंड फाइन्स आर डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्योरली फाइनेंशियल इनकम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्योरली कॉस्टिंग आइटम. क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है अडोप्टिंग डैश अकाउंट्स रिकॉर्डिनेशन ऑफ अकाउंट्स कैन बी अवॉइडेड. ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉस्ट अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है डैश अकाउंट्स इज यूज टू रिकॉर्डिंग द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेमोरेंडम रिकॉन्ग्लिशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अकाउंट. तो क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मेमोरेंडम रिकॉन्ग्लिशन अकाउंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 है. क्वेश्चन नंबर 152 है व्हेन द एक्चुअल ओवरहेड आर लेस दैन एक्सपेंसेस ऑब्जर्व्ड इट इज नो एज. व्हेन द एक्चुअल ओवरहेड आर लेस दैन एक्सपेंसेस ऑब्जर्व इट इज नो एज. ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑब्जर्शन, बी में दिया अंडर ऑब्जर्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया ओवर ऑब्जर्शन. IMP क्वेश्चन है
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 152 का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओवर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, द कॉस्ट विच इज इंक्लूड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जाइम कॉस्ट, बी में दिया है ओवर हेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओवर हेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है, वेरिएबल ओवरहेड रिमेन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फिक्स पर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेरिएबल पर यूनिट विथ वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फिक्स फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स पर यूनिट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है, क्वेश्चन नंबर 155 है, द अलॉटमेंट ऑफ होल्ड आइटम ऑफ कॉस्ट द सेंटर ऑफ कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया अलोकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अलोकेशन। द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू द सेंटर ऑफ कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड अलोकेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 है, अब्जॉर्प्शन मीन्स डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट शीट, ऑप्शन नंबर बी में दिया चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 156 का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है 157 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एन अलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू द फाइनिशिंग सेंटर। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में फैक्ट्री रेट्स, ऑप्शन नंबर बी में है सैलरी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सैलरी ऑफ फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर डी में दिया पावर यूज ऑन फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर मशीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 157 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैलरी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 है, क्वेश्चन नंबर 158 है, अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट में बी डिफाइंड एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया चार्ज टू कॉस्ट सेंटर ऑफ एन ओवरहेड कॉस्ट आइटम विच estimation, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चार्ज इच कॉस्ट सेंटर विथ अ शेयर ऑफ एन ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एन appropriate basis to estimate the benefits extracted by each cost center, ऑप्शन नंबर सी में दिया चार्ज टू कॉस्ट यूनिट फॉर द यूज ऑफ एन ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स और वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चार्ज इज कॉस्ट सेंटर विथ अ शेयर ऑफ एन ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एन अप्रोप्रिएटेड बेसिस टू एस्टिमेट द बेनिफिट एक्सपेक्टेड बाय ईच कॉस्ट सेंटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल सर्विस कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में द मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर यूजेस 10% ऑफ द पावर जनरेटिंग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एंड द पावर जनरेटिंग कॉस्ट यूजेस 50% ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर बी में द मेंटेनेंस कॉस्ट आर चार्ज टू द पावर जनरेटिंग कॉस्ट सेंटर विच आर देन चार्ज टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर यूजिंग पावर। ऑप्शन नंबर सी में द सर्विस कॉस्ट सेंटर कॉस्ट आर कॉज बिकॉज ऑफ द requirement or production cost center। ऑप्शन नंबर डी में द यूज ऑफ सर्विस रिजल्ट इन reciprocal action by the service cost center where by it charges the use of cost center। तो क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर यूजेस 10% ऑफ द पावर जनरेटिंग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एंड द पावर जनरेटिंग कॉस्ट यूजेस 50% ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160 है, क्वेश्चन नंबर 160 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर्स। तो इसका जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया फैक्ट्री कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सैलरी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया सैलरी ऑफ द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर डी में दिया पावर यूज ऑफ फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सैलरी ऑफ द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर सुपरवाइजर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है, क्वेश्चन नंबर 161 है, अब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इन यूनिट कॉस्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस इन अनएक्सेप्टेबल। ऑप्शन नंबर ए में दिया एज अ कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एज अ
डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे फास्ट ट्रॅक व्हॅल्युएशन इन कंप्लीशन विथ SSAP 9, ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे फॉर प्रॉफिट मेजर इन मंथली मैनेजमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फास्ट ट्रैक वैल्यूएशन इन कंप्लीशन विथ SSAP 9। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 है अंडर दैट मेथड द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डायरेक्टली अपॉइंटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए मध्ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्युशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी मध्ये स्टेप डिस्ट्रीब्युशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे रिक्रोपकल सर्विस मेथड। तो ये IMP क्वेश्चन है 162 एग्जाम में पूछा जा चुका है। 162 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रिक्रो सर्विस मेथड। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 है। क्वेश्चन नंबर 163 है सिमुलेशन इक्वेशन मेथड इज द मेथड ऑफ दैट मेथड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट डिरेक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर बी में स्टेप डिरेक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में है रिक्रेशन सर्विस मेथड। ये आपको दिख रहा है DEF, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब ABC, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है रिक्रो सर्विस मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है। क्वेश्चन नंबर 164 है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज अ मेथड ऑफ डैश मेथड। ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी में स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में रिक्रोपकल सर्विस मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रिक्रोपकल सर्विस मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 है ट्रायल एंड एरर मेथड इज द मेथड ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बी में स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में रिक्रोपकल सर्विस मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 है। क्वेश्चन नंबर 166 है अंडर डायरेक्ट लेबर हार्स मेथड ओवरहेड रेट इज अराइव बाय डिवाइडिंग डैश एक्सपेंसेस बाय द एग्रीगेट ऑफ द डायरेक्ट लेबर हार्स। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर ए है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी है वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है फिक्स एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फिक्स एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 है मशीन हार्स रेट इज obtained by dividing the running expenses of a machine during a particular period by the ऑप्शन नंबर ए में है टोटल अमाउंट मशीन, ऑप्शन नंबर बी में है टोटल ऑफ डिस्प्रेशन, ऑप्शन नंबर सी में है नंबर ऑफ हार्स द मशीन एक्सपेक्ट टू वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टोटल अमाउंट मशीन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 है कंज्यूमेबल स्टोर इज अ डैश एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर ए में है वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी में है फिक्स, ऑप्शन नंबर सी में है सेमी वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 है कंपनसेशन टू सेल्समैन इज अ डैश एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में है सेमी वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी में है वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी में है फिक्स। क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल। कंपनसेशन टू सेल्समैन इज द वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 है फैक्ट्री पावर इज अ डैश एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में है फिक्स, ऑप्शन नंबर बी में है वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी में है सेमी वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 170 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फिक्स, फैक्ट्री पावर इज अ फिक्स एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 है। क्वेश्चन नंबर 171 है डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस इज डैश एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में है वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी में है सेमी वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी में है फिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल, डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस इज अ वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए में है फिक्स, ऑप्शन नंबर बी में है वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी में है सेमी वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 172 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल, एक्सपेंशियल एक्सपेंसेस टू डेवलप अ प्रोडक्ट्स इज वेरिएबल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 है। क्वेश्चन नंबर 173 है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट एंड रेस्ट आर डन ऑन द बेसिस ऑफ
ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे फ्लोर एरिया, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे वेजेस. तो क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वेजेस. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 है मशीन हार्स रेट इज द कैलकुलेशन ऑफ रनिंग अ मशीन पर. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे ईयर, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे डे, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे हार्स. तो 174 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हार्स. और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मशीन हार्स रेट इज द कैलकुलेशन ऑफ रनिंग अ मशीन पर हार्स. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 है स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस इज अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ. ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेसिस ऑफ इच डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इसका जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 है. क्वेश्चन नंबर 176 है वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय. ऑप्शन नंबर ए में दिया पर्सनल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया पेरोल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल डिपार्टमेंट. वे शीट इज प्रिपेयर्ड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 है द मोस्ट suitable method of wage payment where the separate of production is beyond the control of worker. ऑप्शन नंबर ए में दिया टाइम रेट मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया पीस रेट मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया रोन प्रीमियम प्लान. तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी पीस रेट मेथड. द मोस्ट suitable मेथड ऑफ वेज पेमेंट वेयर द स्क्रिप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वर्कर वो है पीस रेट मेथड. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 है फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट पर यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑप्शन नंबर ए में दिया लॉस वेज रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हायर इनपुट आउटपुट रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्ट्रिक्ट कंट्रोल सुपरविजन. तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 178 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लो वेज रेट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179 है लेबर टर्न ओवर इज अ डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फिक्स कॉस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 179 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कॉस्ट. लेबर टर्न ओवर इज द डायरेक्ट कॉस्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 है मैथ के ऊपर डिपेंड है. In factory where piece work system is follow with guaranteed minimum wages of Rs12 for 8 hours, incentive payments are according to round bonus scheme. The standard time per unit in 10 minutes. If a 5-day week of 40 working hours, the actual production is 300 units. The total earning of the worker is option number A में दिया Rs 640 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी में दिया Rs 720 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी में दिया Rs 750 रुपीज़. तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Rs 750 रुपीज़. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181 है. क्वेश्चन नंबर 181 है इन अ मिल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड्स वेयर 2486 and 2334 respectively. During the period 320 workers left the mill while 168% joined the service. Labor turnover rate per flux method will be ऑप्शन नंबर ए में दिया 8.22%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 9.46%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 10.12%, मतलब 10.12%. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 181 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 9.46%. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 है. क्वेश्चन नंबर 182 है पीरियड कॉस्ट आर. ऑप्शन नंबर ए में दिया वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी में दिया फिक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्राइम कॉस्ट. तो 182 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फिक्स पीरियड कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 है अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड बाय मैनेजमेंट बोथ फॉर कॉस्ट और रेवेन्यू एंड द फॉर प्रॉपर्टी टर्म एज डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया इन्वेस्टमेंट, बी में दिया प्रॉफिट सेंटर, सी में दिया कॉस्ट सेंटर. 183 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट सेंटर.
तो इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 है, द नीड ऑफ रिकॉलेशन एरियस इज डैश अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटरग्रल सिस्टम, बी में दिया है नॉन इंटरग्रल सिस्टम, सी में दिया है डेंटिकल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरग्रल सिस्टम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185 है, नेशनल चार्जेस आर डैश बैक टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू रिकॉन्सिल इट विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ऑप्शन नंबर ए में दिया एडेड, बी में दिया डिडक्टेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया मल्टीप्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 185 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिडक्टेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 है, क्वेश्चन नंबर 186 है, कैपिटल लॉसेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर डैश विल रिकॉर्डिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया एडेड, बी में दिया डिडक्टेड, सी में दिया मल्टीप्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एडेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 है, डैश चार्ज ऑफ डिस्क्रिप्शन इज द कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट विल रिकॉर्डिंग विद फाइनेंशियल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडर, बी में दिया है ओवर, सी में दिया है फिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 187 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिक्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 है, क्वेश्चन नंबर 188 है, डैश रिवार्ड नॉट ओनली द डायरेक्ट वर्कर्स बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट वर्कर्स हु असाइड द डायरेक्ट वर्कर्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हल्सी स्कीम, ऑप्शन नंबर बी में दिया रोवन स्कीम, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रुप बोनस स्कीम। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ग्रुप बोनस स्कीम। IMP क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 है, ग्रुप बोनस इज डिवाइडेड अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ द ग्रुप इन प्रोपोर्शन टू द डैश बाय देम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हॉर्स वर्कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेट पर हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेसिस वेज अर्न। तो क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बेसिस वेज अर्न। ग्रुप बोनस इज डिवाइडेड अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ द ग्रुप इन प्रोपोर्शन टू द बेसिस वेज अर्न बाय देम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 है, 190 नंबर का क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 190 है, डैश टीम स्पिरिट विच इन टर्न लीड टू हाई आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए में दिया टाइम रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया पीस रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रुप बोनस। तो क्वेश्चन नंबर 190 जो है, डैश टीम स्पिरिट विच इन टर्न लीड टू हाई आउटपुट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पीस रेट। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है। लेबर अकाउंटेंट, फैक्ट्री अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट 3 है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले वीडियो में 2011 का OPA का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।